आइए बच्चों, आज हम आतंकवाद किसे कहते हैं और यह समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालता है इसके बारे में जानेंगे। मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोह द्वारा हिंसा को आतंकवाद कहते हैं। यह लोकतंत्र व मानवता के विरुद्ध अपराध है। आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या बन गया है। सभी दूर पूरे विश्व में आतंकवाद छाया हुआ है। आतंकवादी विश्व भर के आतंकी गतिविधियां करके सबको भयभीत और असुरक्षित करना चाहते हैं। ये अनैतिक साधनों को भी न्याय संगत ठहराते हैं। हिंसक गतिविधियों द्वारा देश की अखंडता और एकता को नष्ट करना चाहते हैं। कुछ विदेशी ताकतें, कट्टरपंथी ताकतें, अलगाववादी प्रवृत्तियां आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रही है और ये विश्व शांति भंग कर भयभीत करना चाहते हैं। आतंकियों द्वारा अति विकसित देश अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारत को भी ध्वस्त किया गया। सारा संसार इससे स्तब्ध है। हजारों जानें गई, अपार धन की हानि हुई, असुरक्षा की भावना भी बढ़ गई। आतंकवादियों द्वारा अक्सर बम विस्फोट जैसे कार्य किए जाते हैं। ये राज्य और समाज को बांटने का कार्य करते हैं। भारत में आतंकवाद हमें 3 रूपों में दिखाई देता है। एक सांप्रदायिक आतंकवाद, एक नक्सली आतंकवाद और एक जातीय आतंकवाद। इस तरह के आतंकवादों से जो प्रभाव पड़ता है समाज के लोगों पर वो इस प्रकार है। नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। दूसरा है आर्थिक विकास में बाधा आती है। जिस गति से विकास कार्य करते हैं उन्हें छोड़कर बचाव कार्य करने में लग जाते हैं तो हमारे देश का विकास कमज़ोर पड़ता है और इससे शासकीय योजनाएं भी प्रभावित होती है। और तीसरा है धन जन की बहुत हानि होती है। निरपराध लोग मारे जाते हैं। सरकारी और निजी संपत्तियों का भी नुकसान होता है। चौथा है आतंकवाद में अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। कुछ देश आतंकवाद को कूटनीतिक साधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। इस तरह से आतंकवाद का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और फिर इसे दूर करने के जो उपाय हैं वो भी हम देखते हैं। आतंकवाद को दूर करने के लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर आतंकवाद का सामना करना चाहिए और आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरा है आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए। तीसरा है संपूर्ण देशवासियों को एकजुट होकर आतंकवाद से डटकर मुकाबला करना चाहिए और जब सब एक होंगे तभी आतंकवादियों को हम उनका सामना कर पाएंगे, नहीं तो वो इसी तरह आम नागरिक और इंसानों को परेशान करते रहेंगे और हमारे देश की तरक्की में भी बाधा डालते रहेंगे।